Hello students, in this particular session we are going to discuss 2nd April evening shift question paper and आपने already chapter wise distribution of questions देखा and काफ़ी यूनिफॉर्म सा है ना, and level of questions भी देखा. लेवल ये सारे कुछ आपने ऑलरेडी किए हुए टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है और उसमें भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस हमने पास्ट ईयर के ऑलरेडी किए हुए हैं, उसमें डिफरेंट लेवल्स के हैं. लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, दे आर वेरी वेरी एलिमेंटरी. इसमें ऐसा कुछ भी हमें लेंथी नहीं मिलेगा और इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी भी नहीं मिलेगा. एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी एलिमेंटरी. लेट्स जस्ट गो अहेड, सी द क्वेश्चंस वन बाय वन. फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी आर इवन. इवन है, लेट्स बिगिन विथ, let it be 2n. Sum of odd terms in AP, in that particular AP is 24. odd terms की मतलब ये हो रहा है कि A1, A2, A3, so on, A2n. odd terms का मतलब है जो terms odd position पे occur कर रहे, first position, third position, fifth position, like that. इनका sum it says is 24, तो लिखते जाते हैं. So total number of terms 2n है, तो n even, n odd, so n by 2. 2a, इसे हम a कंसिडर कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम d कंसिडर कर लेते हैं. तो ये जो ऑड टर्म्स को लेके ap क्रिएट होगा, उसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा. ठीक है, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है. वी आर टॉकिंग अबाउट a1, a3, a5 एंड सो ऑन. ठीक, एंड इट सेज दिस इज 24. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, इस 2 को हम कर देते हैं कैंसिल एंड इसे हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं. इज इक्वल टू 24. फर्स्ट इक्वेशन डन. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो है n, a एंड d, 3 अननोन्स. तो एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक ये है, थर्ड इन्फॉर्मेशन इज दिस. तो हम तीनों को ही सॉल्व कर पाएंगे, बट क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली आस्किंग अस टू सॉल्व फॉर 2n, okay, total number of terms. So sum of even terms, that means a2, a4 and so on. Number of terms तो n ही होंगे. So sum is n by 2, 2a, ये, so that is 2 times of a plus d. Original जो ap है उसका फर्स्ट टर्म हमने a लिया है, कॉमन डिफरेंस d लिया है, तो ये जो a2 होगा दैट इज a plus d होगा, करेक्ट, प्लस n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इज 2d. इट सेज दिस इज 30. 2 कॉमन लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ब्रैकेट ओपन, n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30. सेकेंड इक्वेशन. नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन सेज द लास्ट टर्म एक्सिस्ट द फर्स्ट टर्म बाय 21 by 2. फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो लास्ट टर्म है a प्लस 2n minus 1 into d, it exceeds the first term by 21 by 2. तो बचा 2n d minus d is 21 by 2. Perfect. अब अगर आप 1 and 2 को देखें तो ये और ये यहाँ पे भी इसका प्रेजेंस है na, और ये अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 2 minus 1 if I do, मुझे मिल जाता है nd which is 30 minus 24 and that is 6. Fine. अब nd का प्रेजेंस यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 6 so it is 12 माइनस d is 21 by 2. तो यहाँ से हमें d मिल जाता है 12 minus 21 by 2, that is 24 minus 21 by 2, 3 by 2. जैसे d का वैल्यू का पता चला, इसमें अगर हम इसे पुट कर देते हैं तो we end up getting value of n. और ध्यान देना, हमें क्वेश्चन ने n का वैल्यू नहीं पूछा है. कई बार क्या होता है, हम पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन अटेंशन ना रखने की वजह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम n का जो वैल्यू आता है उसी को आंसर कर देते हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2n है, सो आंसर इज 8. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. इट सेज इफ y इज cos pi by 3 plus cos inverse of x by 2, then which of the following is true? डायरेक्ट क्वेश्चन, x एंड y में रिलेशनशिप क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. cos a प्लस b कंपाउंड एंगल का बस एक्सपांशन ही हमें करना है. तो cos a which is 1 by 2, y it is
into cos b. Cos of cos inverse of x is x, f of f inverse of x is x within the domain, right? So it is x minus cos a plus b का एक्सपांशन ले रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज साइन a which is √3/2 into साइन ऑफ cos इनवर्स. ये तो हम याद ही रखते हैं, साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x is square root of 1 minus x square. cos of साइन इनवर्स ऑफ x, आपको इसे सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका हम काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ लेते हैं, तो हमें याद ही रख लेना चाहिए. वैसे सिंप्लीफाई करना तो आता ही है आप सबको. x है x/2, सो x²/4. और यहाँ पे भी ध्यान देना cos b दैट इज x/2, ठीक है? अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 के फॉर्म में, तो ये हो गया 4. सो ओवरऑल वी हैव दिस. अब 4 को हम क्रॉस ही कर देते हैं, वी विल नॉट लाइक टू डील विथ फ्रैक्शंस. ये हो गया. अब हमारे पास रिलेशनशिप x एंड y में ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्रेजेंटेड फ्री ऑफ स्क्वायर रूट. तो उस केस में हम इस टर्म को अकेला करेंगे और उसके बाद स्क्वेयरिंग कर देंगे. तो इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया. दिस इज इक्वल टू x माइनस 4y. अब स्क्वेयरिंग करते हैं. दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर माइनस 8xy. अब माइनस 3x स्क्वेयर यहाँ है, इधर अगर हम शिफ्ट कर दें तो ओवरऑल 4x स्क्वेयर आ जाएगा. 16y स्क्वेयर है, 8xy है, और इस तरफ कांस्टेंट टर्म का प्रेजेंस होगा, वो है 12. एंड सभी टर्म के कोएफिशिएंट अगर आप देखें दे ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, तो आप 4 को कैंसिल ही कर दें. सो वी गेट दिस. 4 इधर से कैंसिल हुआ, दिस. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 2xy, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, it says if dy by dx plus 2y sec square x is 2 sec square x plus 3 tan x into sec square x and f of 0 is 5/4, then the value of this is what? डायरेक्ट क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, और वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमें मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही मिलते हैं. तो इमीडिएटली कुछ भी इसमें रीअरेंज करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, दैट इज e पावर 2 sec square x इंटीग्रेशन e पावर 2 tan x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. नाउ द लास्ट स्टेप, y into the integrating factor is equal to integrating factor into राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें sec square x कॉमन आ जाएगा, तो हम sec square x को कॉमन लेके ही लिखना प्रेफर करेंगे. दिस इज tan x sec square x dx. बस इस इंटीग्रेशन को अब हमें पूरा करना है, और यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का प्रेजेंस है, तो हम इसे t कंसिडर करेंगे. इसे t लेते हैं तो dt 2 sec square x dx बनेगा. हमारे पास इसका प्रेजेंस है, सो वी कैन राइट दिस टू बी dt/2, और ये 3/2t. सो ओवरऑल e पावर t 2 प्लस 3t/2 dt/2. इसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर t की जगह पे वापस 2 tan x हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? अब ये इंटीग्रेशन सिंपल सा है. दिस सेपरेट करते हुए इंटीग्रेट करते हैं. e पावर t dt 2 और हाफ ये हो जाएगा कैंसिल, सो e पावर t एंड देन 3/4 t e पावर t इंटीग्रल याद ही हो गया है, तो डायरेक्टली लिखेंगे t e पावर t माइनस e पावर t प्लस ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब इसमें t के जगह पे 2 tan x रिप्लेस कर देते हैं. सो वी हैव y इंटू e पावर 2 tan x इज इक्वल टू e पावर 2 tan x. यहाँ पे ध्यान देना है e पावर t इसे हम कॉमन ले लेते हैं, सो प्लस 3/4 e पावर 2 tan x. अब ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा t माइनस 1 विच इज 2 tan x माइनस 1 प्लस c.
अब e पावर 2 tan x का प्रेजेंस हर टर्म के पास है, सिर्फ c के पास नहीं। तो एक काम करते हैं, उससे हम उसे डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये टर्म हमने यहाँ से कर दिया ख़त्म, यहाँ पे 1 का प्रेजेंस रह जाएगा और यहाँ e पावर -2 tan x का प्रेजेंस। तो ओवरऑल जो हमारा जनरल सोल्यूशन सिंप्लीफाई होके बना है वो है 1। एंड यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना बेटा, दिस इंटू दिस, देन 3/4 इंटू -1 -3/4, 1 -3/4 इज 1/4। तो हम इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 2 हो जाएगा कैंसिल, 3/2 tan x c इंटू ई पावर। परफेक्ट। अब c को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसका यूज लेते हैं। f ऑफ 0 इज 5/4, 1/4, 3/2 0 है तो ये टर्म तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 0, सो दिस इज 1, सो इट इज c। तो बच्चा c का वैल्यू हमें मिल जाता है 5/4 माइनस 1/4 एंड दैट इज 1। तो c की जगह पे अब हम 1 रिप्लेस कर देते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है y ऑफ π/4 फाइंड करो एंड देन सिंप्लीफाई दिस। ओके, सो y ऑफ π/4 इज 1/4 प्लस 3/2। बच्चा tan π/4 का वैल्यू 1 है एंड देन c इज 1 e पावर -2। परफेक्ट। सो दिस -1/e², मतलब इसे हमें इस तरफ अरेंज करना है, दैट्स इट। तो उसका वैल्यू हमें मिल जाता है 1/4 प्लस 3/2। तो अगर मैं इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, व्हाट वी गेट इज 7/4। ओके, सो ये हमारे लिए 7/4 एंड देन इट 12 सिंप्लीफाई हुआ, दिस इज गिविंग अस 21। सिंपल, राइट? नेक्स्ट, it says the sum of the first 10 terms of this series is m/n, where m and n are co-prime, then m plus n is equal to what? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जनरल टर्म लेते हुए ही करना होता है। और जनरल टर्म इसका क्या है? न्यूमरेटर में 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, so 4r, then 1 plus 4 times of 1 power 4, 4 times of 2 power 4, so it is 1 plus 4 times of r power 4 summation। हमें लेना है फर्स्ट 10 टर्म्स, सो r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 10। इससे ये इवेल्युएट करो एंड उसे को प्राइम फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लो, देन m प्लस n इज व्हाट। ओके, इस तरह के सिचुएशन में हम पहले भी कर चुके हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है एंड देन मेथड ऑफ कैंसलेशन पे जाना है। ठीक है, टेलीस्कोपिक फॉर्मेट में हमें इसे रिजॉल्व करना है। तो इसे फैक्टराइज करने का ब्यूटीफुल तरीका क्या होता है? हमारे पास a² प्लस b² का प्रेजेंस है, ध्यान से देखेंगे, 2r² का स्क्वायर है। तो a² प्लस b² वी कैन राइट इट एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू b एंड दैट इज 4r²। और इस 4r² को हम 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ x² माइनस y² इज x प्लस y into x माइनस। परफेक्ट। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होके आ चुका है। थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज करेंगे, पॉलिनोमियल होता है तो डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में देखना अच्छा लगता है, एंड वी आर यूज्ड टू लाइक दैट, है ना। तो उसी फॉर्म में इसे हम प्रेजेंट कर देते हैं, 2r² माइनस 2r प्लस 1। नाउ इफ यू लुक एट डिफरेंस ऑफ दिस टू इज एग्जैक्टली दिस, इसका मतलब वी कैन राइट इट एज 2r² minus 2r plus 1 larger minus the smaller will give us a positive value। मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसको पहले लिखना ताकि ये बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ा आएगा ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू में रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, सो 1/2r² प्लस 2r प्लस 1 डन। और वैसे भी देखो इन दोनों का डिफरेंस 4r है ना, तो अगर आप इसे डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो तो इस 4r के जगह पे 2r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस 2r² माइनस 2r प्लस 1 ऐसे लिख लो। और इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, विल बी लेफ्ट विथ 1/this एंड देन ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो विल बी लेफ्ट विथ 1/this। ठीक है, ये हो गया। अब r की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए जाते हैं, कैंसिलेशन होना ही होना है और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास इन्हें सॉल्व करने का। तो r as 1 इफ वी पुट व्हाट डू वी गेट 1/1, r as 1 1/5, r as 2 केयरफुली करना है। ठीक है, 8
-4 4 + 1 1/5। अब क्लियर है, कैंसिलेशन होना ही होना है, लेकिन थोड़े से टर्म अपने लिए लिख के चेक जरूर कर लो। सो आर as 2 दैट वी आर पुटिंग, तो यहाँ पे आ गया दिस इज 8 + 4 12 + 1 13। इसमें अगर आप r = 3 पुट करके देखो तो 1/13 ही हमें मिलेगा, ठीक। और कैंसिलेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, तो अननेसेसरीली एंड के दोनों टर्म लिख के देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बचा है, तो इसके डायगनली ऑपोजिट वाला टर्म को ही आपको सेव करना है, मतलब यहाँ पे r = 10 आपको पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इधर पुट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। r as 10, व्हाट डू वी गेट बेटा, दिस इज 100, सो 200, 20 + 1 21, सो इट इज डन। तो ये सभी के सभी कैंसिल हो गए, वे लेफ्ट विथ 1/2 21 एंड दैट इज 220 अपॉन 221। बच्चा दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि ऑलरेडी को प्राइम फॉर्म में है, कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप तो है नहीं। सो आंसर इज 441। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज लेट द पॉइंट P ऑफ the focal chord PQ of parabola y² = 16x be 1, -4 if the focus of the parabola divides the chord PQ in the ratio of m is to n, then again simplest form में है, co-prime है m and n, then value of this is what। Another very direct question, ये है parabola, focus है 4, 0, ये है एक focal chord and this point इस इज 1, -4। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे एंड फ्रॉम देयर विल बी एबल टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन। अब बच्चा फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी हमें पता है, y² = 4x के लिए पर्टिकुलरली हम याद रखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ द पैरामीटर्स इज -1। तो ये पॉइंट है a² a इज 4, a t², 2at, a 4 है, सो इट इज 8t। अब इन दोनों को इक्वेट करो, t का वैल्यू आप फाइंड कर लो। इनको इक्वेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सेकंड डिग्री का होगा, 2t मिलेगा, फिर यहाँ से आप वेरीफाई करोगे, हमेशा लीनियर से ही फाइंड किया करो। सो दिस इज -1/2। इसका मतलब इस पॉइंट का पैरामीटर होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, क्योंकि t1 t2 -1 होता है, t2 इज -1/t1, सो पैरामीटर इज 2। सो at² दैट इज 16, 2a into t, सो दैट इज अगेन इज 16। परफेक्ट। अब ये जो पॉइंट है, ये PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सो लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1, सो इट इज 16 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। हमें एक ही अननोन है ना हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख के भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस हमने x कोऑर्डिनेट लिया है तो x के साथ इसको इक्वेट कर दें। 16 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। मैंने x कोऑर्डिनेट लिख लिया पहले, इसलिए मैं x को इक्वेट कर रही हूँ। वैसे अगर हम ध्यान दें तो ये 0 है, तो हमारा कैलकुलेशन सेव हो जाएगा अगर हम y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया तो इसी से ही कर लेते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 12 लैम्डा विच इज 3, लैम्डा वैल्यू इज 1/4। तो जो रेशियो ऑफ डिवीजन हो रहा है 1/4 is to 1, दैट मीन्स 1 is to 4। एंड क्वेश्चन सेज m² प्लस n² इज व्हाट, सो 1 + 16 एंड दैट इज 17। सिंपल। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। डेफिनेटली केसेस में आपको ब्रेक तो करना ही होगा, लेकिन कुछ नया नहीं है। द नंबर ऑफ ways in which the letters A, B, C, D, E, 5 distinct letters are there, can be placed in 8 boxes. See total 8 boxes in the figure below, so that no row remains empty and at most one letter can be placed in a box. Meaning बिल्कुल क्लियर है, एक बॉक्स में हम एक से ज़्यादा लेटर नहीं डाल सकते हैं एंड कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, कोई भी रो एम्प्टी रह जाएंगे, उसके केसेस कितने हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल में से। क्या 2 रो हमारे लिए एम्प्टी रह सकता है? कभी भी चेक करना, ये 2 रो अगर हम एम्प्टी रखते हैं तो हमारे पास 2 ही बॉक्स है और 5 लेटर्स आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को एम्प्टी रखते हैं तो 3, पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर एम्प्टी रहेगा तो कोई एक ही रो रह सकता है। तो रो 1 अगर एम्प्टी रहता है, कितने तरह से वो पॉसिबिलिटी है, टोटल में से उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा, 8 में से किसी 5 को सिलेक्ट करके उन 5 बॉक्सेस में उन्हें अरेंज कर दो, या तो डायरेक्टली आप 8p5 कर लो, ठीक। माइनस अनफेवरेबल केसेस ऑफ व्हाट, ये एम्प्टी रह जाए, मतलब 5 5, सो अरेंजमेंट्स 5 फैक्टोरियल। या तो ये एम्प्टी रह जाए तो 5 बॉक्सेस 5 लेटर्स 5 फैक्टोरियल,
या तो ये एम्प्टी रह जाए, मतलब इन 6 स्लॉट्स में हमें इन्हें फिल करना है। सो दैट इज 6p5। सिंपल, कैलकुलेशन भी पूरा कर लेते हैं। अब उसे करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो इनका वैल्यू लें जो कि बड़े बड़े होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेटर है। अगर आप इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में डील करते हैं, दिस इज 3 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर, ये है 2 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल एंड ये है 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब हम 5 फैक्टोरियल पूरे में से कॉमन ही ले लेते हैं। सो 5 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन लेते हैं, वी आर लेफ्ट विथ 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे है 3 फैक्टोरियल, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक, यहाँ हमारे पास रह गया 2, हमने 5 फैक्टोरियल को कॉमन लिया है तो हमारे पास रह जाता है, तो ये है 56 माइनस 8, 48 है ना, 48 इंटू 120, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट it says let A be a 3 cross 3 real matrix such that this is equal to 0, okay, where I and O are identity and null matrices respectively. If A power 5 is alpha A square plus beta A plus gamma I, where alpha beta gamma are real constants, then value of this is what? ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है मैट्रिक्स के फॉर्म में जरूर गिवन है, लेकिन ये सिंपल 9th 10th लेवल का क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी करते हैं, हम नॉर्मल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पे भी करते हैं और मैट्रिसेस पे भी करते हैं। तो करने का तरीका हमारा क्या होता है, जैसे ये है, इसका वैल्यू 0 है, राइट, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a क्यूब 2i इंटू ए स्क्वेयर 2a² माइनस 4a प्लस 4i, ओके। अब यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल, देखो इसका वैल्यू हमारे पास 0 है। आप एक काम करो, इसे आज पॉलिनोमियल आप इस तरह से लिख लो, और हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी डिस्कस किया कि आप एज ए पॉलिनोमियल जब डील करते हैं और उसको जब आप मैट्रिक्स से रिप्लेस करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ हम आई शो करते हैं, राइट, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4 लिखा जाएगा, ठीक। और ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल। अब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू राइट इट एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू ए कोशिएंट प्लस द रिमाइंडर, दैट्स इट। और वहीं से हमारा आंसर आएगा जब आप इसे लिखेंगे टू बी डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे लिए इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है ना इन टर्म्स ऑफ ए, फाइनली तो x को हम a से रिप्लेस करने वाले ही हैं, तो इसका वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। सो a पावर 5 विल बी व्हाट वी गेट हियर इन टर्म्स ऑफ x की जगह पे हम a पुट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म की जगह पे i हम शो कर देंगे, दैट्स इट, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इतना सा काम है, करके देखते हैं। x पावर 5 वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय x क्यूब, प्रॉपर्ली लिखते हैं x क्यूब 2x² माइनस 4x plus 4, x cube, x power 5, so here x square, so x power 5 2x power 4 minus 4x cube plus 4x square, subtract करते हैं 2x power 4 4x cube minus 4x square, further x cube है तो 2x, so 2x power 4 minus 4x cube, this with this minus 8x² प्लस 8x, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 8x³ प्लस 4x² माइनस 8x, अब x³ है 8x³ है, सो 8x³, 8 टाइम्स हम कर रहे हैं, सो इट इज़ माइनस 16x², 8 टाइम्स सो माइनस 32x, 8 टाइम्स सो इट इज़ प्लस 32, राइट। अब जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 20x², मतलब इसकी जगह पे आएगा 20x² रिमाइंडर, देन दिस माइनस दिस इज 24x एंड माइनस 32, फाइन। अब इसका वैल्यू 0 है, मतलब ये हो गया ख़त्म, ये हमारे लिए आंसर आएगा। तो a पावर 5 फॉर अस इज 20a², 24a माइनस 32i, ओके। अब कंपेयर करें, अल्फ़ा हमारे लिए है 20, बीटा है 24, माइनस 32 है गामा। क्वेश्चन से सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज 44 माइनस 32 एंड आंसर इज 12,
सिंपल, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी हम करते हैं। हियर let a comma b be the point of intersection of the curve x square is equal to 2y and the straight line this in the second quadrant, then integral this is what। मतलब सबसे पहले तो हमें a and b को ही फाइंड करना है, उसके बाद we will get into integration process। so a and b को सॉल्व करने के लिए point of intersection of x square is equal to 2y and this, तो y को हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2x माइनस 6, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12, सो x माइनस 6 x प्लस 2। हमें सेकेंड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x नेगेटिव होता है, तो x इज माइनस 2, x की पे माइनस 2 आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो वी गेट y टू बी इक्वल टू 2। तो हमारे लिए a है माइनस 2 और b है 2, सो जो इंटीग्रल है माइनस 2 टू 2। अब बचा अलजेब्राइक है, इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्राइक के साथ एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन बहुत बार हम कर चुके हैं, PYQs में ही ढेर सारे क्वेश्चंस है ना। तो इमीडिएटली वी प्रोसीड विद शिफ्ट प्रॉपर्टी, सो i इज दिस प्लस दिस माइनस x, तो ये आ जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, और नीचे आएगा 5 पावर माइनस x। अब हम इमीडिएटली डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 बाई 5 पावर x, और एलसीएम लेंगे तो 5 पावर x प्लस 1 बाई 5 पावर x, वो 5 पावर x यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब ये दोनों फॉर्म्स ऑफ i को हम ऐड करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू लिमिट से माइनस 2 टू 2, और दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो है 9x स्क्वेयर अपॉन 5 पावर x प्लस 1, और यहाँ पे बच जाता है 1 और यहाँ बच जाता है 5 पावर x, और ये आज इट इज हो जाता है कैंसिल। तो कितना ब्यूटीफुली हमने मिक्सचर को फ्री कर दिया। अब यहाँ पे मिक्सचर का प्रेजेंस था ना, वी हैड एक्सपोनेंशियल एज वेल एज अलजेब्राइक, अब प्योरली अलजेब्राइक फॉर्मेट रह गया है। अब इसे अगर आप देखें तो एक इवन फंक्शन है, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 2, 9 है हमारे पास, 9 को हम बाहर मूव कर देते हैं, एंड देन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, 2i, 2 हो गया कैंसिल, so we get I to be 9 x cube by 3 integral 0 to 2, so 3 हुआ cancel, 3 into 8 24, ठीक है। नेक्स्ट another डायरेक्ट NCERT लेवल ऑफ क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी वही था, है ना। यहाँ डिनोमिनेटर को हम करते हैं रैशनलाइज, तो ये है 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस, इस तरह के क्वेश्चन देखते ही हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, सो दिस स्क्वेयर माइनस दिस स्क्वेयर दैट विल बी 2, तो उस 2 को तो हम बाहर मूव कर देते हैं, तो 4/2 सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, लिमिट है 0 to 1। अब सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, x/2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 लॉग मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, राइट, लिमिट है 0 to 1। सेकेंड पार्ट हम सेपरेट कर रहे हैं 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो ये हुआ x/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, लिमिट है 0 to 1। बस लिमिट्स पुट करते जाते हैं, दिस इज 2, यहाँ से 2 हमने कॉमन लेके कैंसिल ही कर दिया। अब लिमिट, अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 1, ये है 4, 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो ये हुआ 2। अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा log 1 और ये होगा 2, सो log 3, 3, सो 3 log 3। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, दिस इज 0, यहाँ x के पे 0 हम पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 ln रूट 3, डन। इसमें सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 आ जाएगा कॉमन, log m माइनस log n इज log m बाई n, 3/√3 रूट 3, ठीक है, ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 1 इंटू रूट 2, और अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 1 प्लस रूट 2,
1 प्लस रूट 2, मॉड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पॉजिटिव है, राइट। एंड जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है जीरो, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग log 1 जो कि है जीरो, सो सिर्फ इतना सा ही रह गया। सो माइनस साइन के साथ रूट 2 माइनस ln 1 प्लस रूट 2, ये आ गया इसका इंटीग्रल। देन इट सेज माइनस 3 ln रूट 3, सो माइनस 3 ln रूट 3, दैट मीन्स दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, है ना, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड था वो भी। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस, अब इन तीनों इक्वेशन में जो x है उनके पास लैम्डा या म्यू का प्रेजेंस नहीं है, तो विल प्रीफर टू एलिमिनेट x। तो इक्वेशन है 2x प्लस लैम्डा y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, देन 3x 2y माइनस z is 7, third equation 4x plus 5y mu z is equal to 9, perfect। now let's go ahead, इन दोनों के हेल्प से हम कर रहे हैं, तो इसको 3 टाइम्स करेंगे, इसे 2 टाइम्स करेंगे और दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये 6 कैंसिल हो गया। इसको हमने 3 टाइम्स किया और इसको 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट किया, इसको हमने किया 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स और सब्ट्रैक्ट किया, इसको 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स और सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल। अब इन दोनों की हेल्प से कर लेते हैं, इसे 2 टाइम्स करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ख़त्म। 2 टाइम्स किया और सब्ट्रैक्ट किया, इसको 2 टाइम्स किया और सब्ट्रैक्ट किया, 2 टाइम्स करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दिया। वी वांट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट मीन्स 3 लैम्डा माइनस 4, 2 लैम्डा माइनस 5, 11 by 6 माइनस म्यू, दैट शुड बी 1 by 1 जो कि है 1, राइट। तो लैम्डा को सॉल्व करने के लिए दिस इज 1, सो 3 लैम्डा माइनस 4 इज 2 लैम्डा माइनस 5, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, लैम्डा इज माइनस 1 और इन दोनों के हेल्प से हमें मिलता है 11 इज इक्वल टू 6 माइनस म्यू, म्यू इज 6 माइनस 11 एंड दैट इज माइनस 5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों का स्क्वायर का सम क्या आएगा, तो 25 प्लस 1 विच इज़ 26, इतना सा काम, ठीक है। एंड रिपीटेटिव कैटेगरी, बाइनोमियल सीरीज बेस्ट है, लेकिन एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एनसीआर का प्रेजेंस है, केयरफुली। ये ग्रेटेस्ट इंजीनियर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंजीनियर होता तो क्वेश्चन हमेशा उस बात को मेंशन करता है, नॉर्मल ब्रैकेट ही है, ठीक है। तो अगर हम इसे सेपरेट कर दें, what we get here is 10 power r plus 1 upon 10 power r, 10 1 by 10 power r, इसे हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो we have 10 और समेशन को भी सेपरेट कर देते हैं, तो r values are 0 to 10 and 11 c r plus 1 minus 1 by 10 power r 11 c r plus 1 summation r values are 0 to 10। बस थोड़ा सा अटेंशन रखते हुए करना है, ठीक है। r का वैल्यू 0 से बिगिन हुआ, मतलब ये वैल्यू 1 से बिगिन हुआ, गया 11 तक है। अगर सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू n as 11 लिया गया होता तो 2 पाई 11 आया होता, लेकिन 0 वाला मिसिंग है, यहाँ पे 0 क्रिएट हो वो चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे फॉर्मेशन 1 ऑनवर्ड्स हो रहा है। वैसे भी 11 टर्म्स है, इसके पास तो टोटल 12 टर्म्स होते हैं, तो ये आ गया 2 पावर 11, बट 11 c 0 इज मिसिंग विच इज़ 1, परफेक्ट। अब इस पे आ जाएं, माइनस बच्चे 11 c r प्लस 1 है, अगर यहाँ पे 10 पावर r प्लस 1 होता तो हम इसे डिस्कस कर पाए होते, तो हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इन टर्म्स को देखें, कैन वी से 1 प्लस 1 बाई 10 होल पावर 11 के एक्सपांशन में बस r का वैल्यू 0 से बिगिन हो रहा है, मतलब ये 1 से बिगिन हो रहा है, तो यहाँ पे जब 0 बनता है जो कि फर्स्ट टर्म होता है, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो टर्म ही मिस हो रहा है और वो टर्म है 1, तो उसे आप बस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इन दोनों को कंबाइन करते हुए लिख लेते हैं, दोनों के पास 10 है बेटा, हम 10 को ले लेते हैं कॉमन, सो 2 पावर 11 माइनस 1, देन माइनस ये है 11 बाई 10 होल पावर 11, सो 11 पावर 11 10 पावर 11 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसे हमें प्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो एक काम करते हैं, एलसीएम लिया, 2 पावर 11 इंटू 10 पावर 11 दैट विल बिकम 20 पावर 11,
11 पावर 11 इंटू 10, एक 10 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, 10 पावर 10। अब कंपेयर करें और आंसर करें। इस इज अल्फा पावर 11, देन अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 20। ठीक है, नेक्स्ट question on 3D geometry. It says if the image of the point this in the line joining the points this and this is this, then image ही हमें फाइंड करना है। और इमेज निकालना हमें आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उसका यूज लें, अदरवाइज वही 2 स्टेप्स में आप इसे निकाल सकते हैं। इमेज फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली इमेज पे नहीं जाएंगे, रादर विल कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइंडिंग आउट द फुट ऑफ नॉर्मल एंड देन उसका नाम मैं दे देती हूँ n, एंड दिस पॉइंट हमारे पास है, आज इसका नाम हम P ही दे देते हैं, P पॉइंट विच इज़ 1, 0, 3। ये हमें फाइंड करना है, दैट इट सेज इज अल्फा, बीटा, गामा। ये जो n पॉइंट है इस लाइन पे है, राइट। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हम देखें तो ए बी वेक्टर ले लो या बी ए ले लो, ठीक है। लेट मी टेक बी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज़ 1, कंपोनेंट्स लिख रही हूँ बस, 7 - 5 इट इज़ 2, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट का आप यूज ले सकते हैं। लेट मी कंसिडर दिस, सो 3, 5, 3, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स ही लिख रही हूँ, प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक। अगर हमें इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करना होता है तो यही तो वेरिंग पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे टू बी 3 + लैम्डा, 5 + 2 लैम्डा, 3 - 2 लैम्डा। हमें वो लैम्डा का वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये फुट को रिप्रेजेंट करे, करेक्ट। और अगर ये फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, राइट, उसके 3 कंपोनेंट्स ये है। और ये जो पी एन वेक्टर हमें मिले, दोनों 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, वहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो ये वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, 1, 2, -2। ये पॉइंट ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। इसमें अननोन का प्रेजेंस है तो प्रीफर टू डू इट एज दिस माइनस दिस। सो 3 + लैम्डा -1, 2 + लैम्डा, and then 5 + 2 lambda -0, this -3, so that is -2 lambda। इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस, दैट शुड बी 0। और डॉट प्रोडक्ट के लिए 2 + लैम्डा × 1, 5 + 2 लैम्डा × 2 डायरेक्टली लिखेंगे, 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। वी वांट इट टू बी 0, तो बच्चा ये हुआ 9 लैम्डा इज इक्वल टू -12। 3 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो ये आ गया लैम्डा का वैल्यू। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा फुट, और फुट आ गया तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये है। तो P + Q / 2 है n, तो अगर हमें Q चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ n - P करना होगा, दैट्स इट, करेक्ट। तो अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, उसके बाद इस कैलकुलेशन को करो, या तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कर लो, उसके बाद आप लैम्डा का वैल्यू पुट करो। इज कम्प्लीटली योर चॉइस। आई प्रीफर टू डू इट एज, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद विल पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। सो 2n मीन्स 6 + 2 लैम्डा, 10 + 4 लैम्डा, 6 - 4 लैम्डा -P, तो यहाँ हो गया -1, यहाँ है -0, यहाँ है -3, ठीक। तो ओवरऑल ये हो गया 5 + 2 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास है तो 8/3, देन 10 + 4 लैम्डा, सो वी हैव 10 - 16/3, एंड देन 3 हो गया कैंसिल, सो 3 - 4 लैम्डा, सो इट इज़ +16/3। अब इनको इंटरनली सिंप्लीफाई करके टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन ने पूछा अल्फा + बीटा + गामा क्या आएगा, इसका मतलब इन तीनों को आप ऐड कर दें, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 13 + 5 18 - 8/3 इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, if the length of minor axis of an ellipse is equal to 1/4 of distance between the foci, okay, so if the minor axis is 1/4 of the distance between the two foci, 2 हुआ कैंसल। हमें E में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले हम B को रिप्लेस करते हैं बाय A टाइम्स ऑफ √1 - e², और ये है 1/4 AE। A में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो E² / 16, इसे इधर हमने शिफ्ट किया तो 17/16 E², सो वैल्यू ऑफ E डायरेक्ट, इतना सा काम, दैट्स इट,
ठीक है. नेक्स्ट NCERT टाइप क्वेश्चन. If A is this, B is this, a vector C be such that this is this, A dot C is 3, B cross C is D, then A dot D is what? D हमारे लिए ये है. तो क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है ABC बॉक्स प्रोडक्ट. क्वेश्चन हमसे बस इतना सही पूछ रहा है. तो सी वेक्टर का किसी तरह से हमें पता लगाना है. उसके बाद ए एंड बी नोन है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के हेल्प से हम इसे इवैल्यूएट कर लेंगे. ठीक है, तो अब चलते हैं. हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा सी को फाइंड करने के लिए. तो यही हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये एंड ए डॉट सी. करेक्ट. तो यहाँ पे आ जाता है दिस इज ए क्रॉस बी, जिसे हम चाहे तो इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट होल्ड ऑन, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इवैल्यूएट करेंगे. एंड दिस इज सी क्रॉस बी, और अगर आप इसे प्लस में देखना चाहते हो तो बस ऑर्डर को यहाँ पे रिवर्स कर दें. बी क्रॉस सी इज इक्वल टू -18 -3 + 12. मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स ही लिखा है, अननेसेसरीली आई जे के पे हम अटेंशन क्यों डालें. ठीक है, अब हमने डिस्कस किया हुआ है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ कि जब कभी भी आपके पास अननोन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, आप उस वेक्टर को लेट करते हुए भी कर सकते हो, बट अननेसेसरी वर्क पे नहीं जाना है. रादर ऑलवेज यूज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टू आंसर. ठीक है, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें लेना है, मतलब एक थर्ड वेक्टर के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. अब वो थर्ड वेक्टर कौन सा होना चाहिए? डेफिनेटली एक नोन वेक्टर होना चाहिए, और वो होना चाहिए जिसके साथ इस अननोन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आपको पता हो. ये है, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाले हैं. तो यहाँ हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस -18 -3 12. डन. अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट ये लेके फिर क्रॉस ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए इंटू वेक्टर बी. सो ए स्क्वेयर वेक्टर बी, ये पूरी तरह से नोन है हमारे पास. एंड दिस इज ए डॉट सी, जो कि ये 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. ए डॉट बी नोन है, तो सी वेक्टर का हमें यहाँ से पता चल जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस. ए वेक्टर नोन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम इवैल्यूएट कर लेंगे. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को इवैल्यूएट करते चलते हैं. ए डॉट बी फॉर अस इज, केयरफुली करना है, दिस इज 6 -6 + 5. सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ ए. ए के कंपोनेंट्स है 2 -3 1. ओके, ए स्क्वेयर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 + 9 + 1 विच इज 14. 14 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 3 2 एंड 5. अब है 3 टाइम्स ऑफ बी, बचा ये है -14 टाइम्स ऑफ बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी. तो हम यहीं पे इसे चेंज कर देते हैं, -11 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, अब ये है ए डॉट बी, जिसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. अब बस राइट हैंड साइड को हमें इवैल्यूएट करना है, सी का हमें पता चल जाएगा. सो राइट हैंड साइड इज ए क्रॉस ए वेक्टर. और एक और काम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है इन सभी के पास ये सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है. तो 3 को, क्योंकि लार्ज नंबर्स को हम हैंडल क्यों करें अगर हमारे पास चॉइस है तो. ठीक है, अब ए क्रॉस, सो इट इज आई जे के 2 -3 1. डिटर्मिनेंट से आप डील कर रहे हैं, तो एक रो से आप कोई भी स्केलर को बाहर मूव कर सकते हैं. तो 3 आ गया. एंड वी हैव -6 -1 एंड 4. इसे इवैल्यूएट करें, सो वी गेट आई इंटू -12 + 1 विच इज -11, देन -j, this is 8 + 6 which is 14, -14 j cap, and then plus k, -2 -18, -6 into -3 -18. केयरफुली करना है. ठीक है, सो -2 -18 which is -20 k cap. तो इसको अब हम यहाँ राइट हैंड साइड में लिख देते हैं. कंपोनेंट्स क्या हुए, -33 -42
and -60. परफेक्ट. अब हमें चाहिए C, सो 5C इज इक्वल टू, रीअरेंज कर रहे हैं, सो व्हाट वी गेट इज 10 -33 + 33, तो 10 रह गया. आगे -10 -22, -10 -22 वो इधर शिफ्ट हुआ तो +42, ये हुआ 20 - 10 विच इज़ 10. आगे बढ़ें. वी हैव 5 -55 + 60, ये है -50, तो अगेन 10. तो बच्चा 5 को हम करते हैं कैंसिल, सो वी हैव 2 2 2 एज द 3 कंपोनेंट्स. परफेक्ट. अब हमें बस इसे इवैल्यूएट करना है और हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है. डिटर्मिनेंट ही को ही कंसिडर करना है, दैट्स इट. तो ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट 2 -3 1, 3 2 5 और ये है 2 2 2, राइट. सो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 4 -10 + 3 टाइम्स ऑफ 6 -10 + 1 6 -4. दिस गिव्स अस -6 और -12, और ये है -4 × 3 -12, ये है +2, राइट. सो वी गेट दिस टू बी -22, और क्वेश्चन ने उसका मॉड्यूलस वैल्यू पूछा है, सो इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट, इट्स इज फंक्शन, ये है डिफरेंशिएबल है, satisfying this, then value of f of 3 is what? डायरेक्ट. इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आपके पास डी होता है और आप इसे डिफ्रेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट कर लें कि 1 to x है, तो x की पे 1 अगर हम दोनों तरफ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0. सो 0 इज इक्वल टू x as 1, सो 5 f of 1, x as 1, सो इस इज -10, तो f of 1 का वैल्यू है 2. इसके हेल्प से जब डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्रिएट होगा उसका वैल्यू को हम सॉल्व कर पाएंगे. नाउ लेट्स गो अहेड. डिफरेंशिएट किया हमने, तो 10 f of x, इधर प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, f डैश x आ गया, -5 x पावर 4, डन. अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक तरफ कर देते हैं. 5 f of x इज इक्वल टू 5x f डैश x -5 x पावर 4. 5 का प्रेजेंस हर एक के पास है, कैंसिल आउट करते हैं. अब ये है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसे इधर शिफ्ट ही कर दिया है, एंड दिस इज x पावर 4, क्योंकि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस फॉर्मेट में बस हमें टर्म्स को अरेंज कर देना है. x से हमने कर दिया इसे डिवाइड. परफेक्ट. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर -1/x, which is e power 1/x, right? Now y into the integrating factor is equal to integrating factor into x cube, integral x y cancel, so x square का integral x cube by 3 plus c. ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन, राइट. अब c को सॉल्व करने के लिए हम इस इंफॉर्मेशन का यूज लेंगे. x के पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू है 2, ये हुआ 1/3 प्लस c, तो बच्चा c हमें मिल गया टू बी 2 - 1/3 विच इज़ 5/3, राइट. यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो y फॉर अस इज, x को हमने क्रॉस किया, ओके, x इधर आ गया, सो 5x/3. नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इज f of 3, मतलब x ये पे हम 3 पुट करेंगे, सो 3 पावर 4 एक 3 हो जाएगा कैंसिल, 27, ये 3 हुआ कैंसिल, सो आंसर इज डायरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्टैटिस्टिक्स. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. मीन है 9, वेरिएंस है 9.25, देन ए एंड बी के वैल्यूज फाइंड करना है डायरेक्ट. मीन सम देम अप, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्टली हम सम कर देते हैं. दिस इज 10, दिस इज 20, 30 हो गया, 40, सो 53 प्लस a प्लस b अपॉन 8 इज 9, सो दिस इज 72. तो बचा a प्लस b
इज 19। परफेक्ट, दो अननोन है, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। अब वेरिएंस पे हम चलेंगे। उसके लिए अगर आप स्क्वायर करना चाहो इन ऑब्जर्वेशंस को तो आप कर सकते हो, और अदरवाइज आपके पास दूसरा तरीका भी है, दैट इज xi माइनस एक्स मीन का स्क्वायर का समेशन अपॉन 8 इज इक्वल टू 9.25। इसका यूज लेंगे, मच बेटर रहेगा, ठीक है। तो 8 अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 इंटू 8 72 है, 8 इंटू 0.25 करेंगे तो 2 है, तो ये आ जाता है टू बी 74। ओके, नाउ xi माइनस एक्स मीन मतलब 6 माइनस 9 को स्क्वायर कर रहे हैं, 4 माइनस 9 का स्क्वायर, a माइनस 9 का स्क्वायर, देन 8 माइनस 9 का स्क्वायर, b माइनस 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 का स्क्वायर जो कि है 16 है ना, दिस इज 74। अब इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, नोन वैल्यूज है ना, उन्हें सम अप कर देते हैं। सो वी हैव 9 प्लस 1 10 प्लस 25 35 हो गया, 10 हुआ 45, 45 देन 55 देन 61, 61 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वी हैव 13। ओके, सो वी हैव a माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो बस अब हम यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 18a माइनस 18b, और a प्लस b का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, एंड देन 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 9, जैसे मैं 18 इंटू 9 लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 13। लिखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ 18 18 माइनस 19 प्लस 9 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस 180। इसे हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 193। परफेक्ट। अब ध्यान देना बेटा, हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी का जो ऑलरेडी है, और हमें वैल्यू चाहिए ए बी का, दैट्स इट, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, एंड वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वी कैन राइट इट टू बी दिस, राइट, दिस इज 193। a प्लस बी है 19, तो 19 का स्क्वायर माइनस 2ab इज 193। तो काम खत्म हो गया। यहाँ से अब आप ए बी फाइंड कर लें और यहाँ पे पुट करते हुए इसे ऐड कर दें, दैट्स इट। अमाउंट ऑफ वर्क भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन ऑफ ए फंक्शन, वो भी कितना एलिमेंटरी कैटेगरी का है। ये डिफाइंड होने के लिए दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मस्ट बी लेस देन 0, और इसके फैक्टर से x माइनस 5 x प्लस 2 ये हमें लेस देन 0 चाहिए। तो वेवी कर्व से जो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ये आ गया, और ये डिफाइंड होने के लिए दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। आप इसे ग्राफिकली कर सकते हैं, या आप इसे अलजेब्राइकली इस तरह से केसेस बनाते हुए सॉल्व करते हुए भी कर सकते हैं। मॉड का प्रेजेंस है ना, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैटेगरी का है तो 2x ये x बन जाएगा, है ना। तो x इज ग्रेटर देन 0। जब आप किसी कंडीशन के अंडर सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन उसका आंसर बनता है। तो x इज ग्रेटर देन 0 इज द सोल्यूशन सेट अंडर दिस केस। और अगर x लेस देन 0 है तो ये माइनस x है, तो 0 ग्रेटर देन 0 कभी होल्ड नहीं कर सकता, तो इस टाइप का कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और हमें चाहिए वो x जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों ही डिफाइंड हो, राइट। इसका मतलब दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन विल बी आ फाइनल आंसर। ये -2 से 5 है, ये 0 से इन्फिनिटी है, दोनों का इंटरसेक्शन से हमें मिला 0 to 5। तो a 0 b इज 5, यहाँ पे बस आपको पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। वेरी एलिमेंटरी। नेक्स्ट लिमिट, और इसी तरह का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था। cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b x पावर 4 इज फाइनाइट। दो तरीके होते हैं, LH रूल से आप कर सकते हैं, एक्सपांशन से आप कर सकते हैं। एक्सपांशन इज ऑलवेज ए टाइम सेविंग वे, ठीक है। तो एक्सपांशन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। cos 2x है 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पावर 4 है तो 4 के बियॉन्ड टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एंड देन प्लस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 4x पावर 4 फैक्टोरियल, इसके आगे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन माइनस b
एक्स पावर 4। जो चीज़ें मैंने आपको थ्योरी के साथ बताई थी, अगर वो चीज़ें आपको याद है तो आप डायरेक्टली इक्वेशंस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सा वही आप एनालिसिस करें कि यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 + a - b। और उसी तरह से एक्स स्क्वेयर वाले टर्म्स को भी मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को मैं ले लेती हूँ कॉमन, तो हमारे पास रह जाएगा -2² / 2 फैक्टोरियल, 2 हो गया कैंसिल, सो -2। और यहाँ पे आ जाते हैं एक्स स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, सो वी हैव 16/2 - 8a। फाइन। अब x पावर 4 वाले टर्म पे चलते हैं, अपॉन 4 फैक्टोरियल भी लिख लेते हैं साथ में, क्योंकि दोनों के पास उसका प्रेजेंस है। यहाँ पे क्रिएट होगा 2 पावर 4 और यहाँ पे होगा हमारे पास a टाइम्स 4 पावर 4। इस तरह से आगे और भी टर्म्स होंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। x पावर 4, x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखें, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच ना करे, मतलब अगर ये वाला वैल्यू नॉन जीरो हो, तो इसका आंसर कभी भी फाइनाइट आ ही नहीं सकता। तो अगर ये वैल्यू फाइनाइट है, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0, तो कन्फर्म्ड है ये जो वैल्यू है ये 0 होगा, राइट। दो अननोन है, एक इक्वेशन हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाइंग है, ये खत्म हो गया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वेयर को कर दे कैंसिल, तो यहाँ रह गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ है एक्स स्क्वेयर। अब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर -2 - 8a बन रहा है, बाकी सब 0 बन रहे हैं। अगर ये नॉन जीरो है तो फिर से नॉन जीरो अपॉन अप्रोचिंग 0 विल क्रिएट इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू। अगर हमें फाइनाइट चाहिए तो इससे भी 0 बनना होगा। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट होता है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, अगर हमें रिजल्ट फाइनाइट चाहिए तो तभी पॉसिबल है जब इससे छोटे पावर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट ना करे, तो उनके कोएफिशिएंट्स का स्ट्रेट अवे 0 बना दें। और क्वेश्चन ने हमें a एंड b के वैल्यूज ही पूछा है, तो दो अननोन, दो इक्वेशन सफिशिएंट है। तो a का वैल्यू हमें मिल गया -1/4। अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो वी गेट b = 1 - 1/4 विच इज़ 3/4। नाउ लुक एट, क्वेश्चन इज आस्किंग a + b इज व्हाट। a ये है, b ये है, तो a + b 1/2 हुआ, ठीक। नेक्स्ट, last question that I have. It says theta belongs to -7π/6 to 4π/3. The number of solutions of this. बच्चा ये cosec थीटा में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे हम इसे फैक्टराइज करते हुए भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो उन्हें हम पेयर कर देंगे। √3 cosec स्क्वेयर थीटा -2 √3 cosec थीटा। यहाँ हो गया 2 माइनस तो प्लस 2 cosec थीटा -4। सो √3 cosec थीटा आया कॉमन, सो आई लेफ्ट विथ cosec थीटा -2 और यहाँ 2 कॉमन, तो cosec थीटा -2। ओके, तो इसकी जो फैक्टर्स है वो है √3 cosec थीटा +2 एंड cosec थीटा -2। तो cosec थीटा के लिए जो वैल्यूज़ हमें मिल रहे हैं, दे आर -2/√3 एंड 2। अब cosec थीटा पे वर्क करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे sin थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकली तो लेना है, ठीक। अब नंबर ऑफ सोल्यूशंस विद इन द गिवन इंटरवल, बेस्ट है आप ग्राफिकली कर लें, कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरवल हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है वो इंटरवल है -7π/6, तो -π से थोड़ा इधर हमें जाना होगा, ये साइन का ग्राफ है, ये है, ठीक है। -7π/6 पे साइन का जो आउटकम हमें मिलेगा वो है 1/2, ठीक। अब इस तरफ है पाई + π/3 और यहाँ पे साइन का जो आउटकम आएगा दैट इज -√3/2। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन थीटा इज -√3/2 कितनी बार अचीव होगा, साइन थीटा इज 1/2 कितनी बार अचीव होगा, पुट टुगेदर कितने पॉसिबिलिटीज होंगे। तो हम y = -√3/2 लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये लाइन इस ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है। तो ये हुआ, ये -1 है ना, तो यहाँ कहीं, तो ये 3 सोल्यूशंस हमें देगा। उसी तरह से y = ½ ये है, ये 1 है, ओके।
सो 3 सॉल्यूशंस इसके आए, सो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी एंड अप गेटिंग आर 6. ठीक है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बोलूँगी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एंड इवन प्रीवियस शिफ्ट के कंपैरिजन में ये सारे के सारे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ये डाइल्यूटेड ही है. ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर.